बहुत समय पहले मालवा के समृद्ध राज्य में राजा विक्रमसिंह का शासन था। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक भी थे। उनके महल में न्याय और शांति का वास था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ। रात का तीसरा प्रहर था। महल में गहरी नीरवता थी। चांदनी महल की संगमरमर की दीवारों पर अपनी शीतल आभा बिखेर रही थी। राजमहल के प्रहरी अपनी जगह तैनात थे, लेकिन पूरी राजधानी किसी गहरी नींद में डूबी हुई थी। अचानक राजा विक्रम सिंह की खिड़की पर जोर से कोई चीज टकराई। एक हल्की सी थक थक की आवाज ने राजा को जगा दिया। वे तुरंत उठे और ध्यान से सुना। आवाज फिर से आई, अब और भी स्पष्ट। राजा ने धीरे धीरे खिड़की खोली। जैसे ही उन्होंने बाहर झांका, एक सफेद कबूतर उनकी ओर उड़ता हुआ आया और सीधे उनके सिंहासन पर जा बैठा। ये कोई साधारण पक्षी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई संदेश लाया हो। तभी राजा ने गौर किया कि कबूतर के पैरों से एक छोटा सा पत्र बंधा था। उन्होंने उत्सुकता से पत्र निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, राजन, यदि आप न्यायप्रिय हैं तो इस संदेश को पढ़ें और उत्तर दें, परंतु सावधान रहे। यह सत्य और मृत्यु के बीच का रास्ता है। राजा कुछ क्षण तक पत्र को घूरते रहे। यह किसने भेजा होगा और यह किस ओर इशारा कर रहा था? उन्होंने पत्र को ध्यान से पलटा। उसमें केवल 3 शब्द और लिखे थे, चंदेरी की पहेली। राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में पड़ गए। चंदेरी राज्य वर्षों से शांत था, फिर यह रहस्यमयी संदेश क्यों आया? तभी वह सफेद कबूतर फिर से फड़फड़ाया और अंधेरे आकाश में गायब हो गया। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को चंदेरी राज्य की खोज में भेजा। कुछ ही दिनों में समाचार आया कि चंदेरी की राजकुमारी अद्विति अचानक महल से लापता हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई या किसने उसका अपहरण किया। चंदेरी के सैनिकों ने हर जगह खोज की, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। राजा विक्रम सिंह ने सोचा, क्या यह पत्र राजकुमारी की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है? इसी बीच वही सफेद कबूतर फिर से महल के प्रांगण में आकर बैठ गया और धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा, मानो किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा हो। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चंदेरी जाना होगा। राजा विक्रम सिंह अपने विश्वसनीय सेनापति उदयभान के साथ चंदेरी की ओर रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो एक वृद्ध साधु उनके पास आया। साधु ने धीमी आवाज में कहा, राजन, यदि आपको सच जानना है तो उस उजड़े किले तक जाओ जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। सत्य वहीं छिपा है। वह किला निर्जन और भयानक था। अंधेरी रात में वहां की टूटी दीवारें और जंगली बेलें किसी भूतहा स्थान का आभास दे रही थीं। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने बिना किसी भय के किले में प्रवेश किया। किले के भीतर उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिला जो गहरे अंधेरे में खो जाता था। मशाल जलाकर वे आगे बढ़े। तभी एक बड़े कमरे में उन्हें एक सुनहरी पोशाक पहने एक युवती दिखाई दी। वह जंजीरों में जकड़ी हुई थी। राजन, मुझे बचाइए, यह एक षड्यंत्र है, युवती ने रोते हुए कहा। राजा ने उसकी जंजीरें तोड़ दी और पूछा, तुम कौन हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं राजकुमारी अद्विति हूं, चंदेरी राज्य की उत्तराधिकारी। लेकिन मेरे अपहरण के पीछे तुम्हारे ही महल का कोई व्यक्ति है। राजा चौंक गए। उनके अपने महल से कोई विश्वासघात कर रहा था। राजा अद्विति को सम्मान सहित अपने महल वापस लाए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में घोषणा की, जिसने भी इस षड्यंत्र को रचा है वह स्वयं सामने आए, अन्यथा उसे खोजकर दंडित किया जाएगा। अचानक दरबार में हलचल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदत्त धीरे धीरे आगे आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। राजन, क्षमा करें, परंतु यह मैंने किया। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। विष्णुदत्त ने कांपते हुए कहा, मैंने चंदेरी और कन्नौज के बीच युद्ध करवाने के लिए यह योजना बनाई थी। मैं चाहता था कि दोनों राज्य कमजोर हों और मैं मालवा पर अधिकार कर सकूं। राजा विक्रम सिंह की आंखों में क्रोध था। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, धोखेबाज को दंड मिलना ही चाहिए। राजा ने विष्णुदत्त को मृत्युदंड दिया। जैसे ही विष्णुदत्त को दंडित किया गया, वही सफेद कबूतर फिर से आकर राजा के कंधे पर बैठ गया। वह कुछ क्षण वहां बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उड़कर आकाश में विलीन हो गया।
मानो यह सुनिश्चित करने की न्याय पूरा हुआ। बाद में जब राजा विक्रम सिंह महल के बगीचे में टहल रहे थे, तो उन्होंने जमीन पर एक सफेद पंख गिरा देखा। उन्होंने उसे उठाया और पाया कि उसमें सोने की एक पतली पट्टी जुड़ी थी, जिस पर लिखा था, न्याय की रक्षा करने वाले राजा को स्वर्ग भी आशीर्वाद देता है। इसके बाद वह कबूतर कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी गाथा राजा विक्रम सिंह के साथ हमेशा के लिए अमर हो गई।